गाइज हम फोटोशॉप का चैप्टर 11 कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पिंपल्स फेस को क्लीन करना सीखेंगे। सबसे पहले पिक्चर्स को इंपोर्ट करने के लिए आप अपने टर्मिनल पे डबल क्लिक करें, लोकेशंस से पिक्चर्स को चूज करें। हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि किसी भी पिक्चर्स पे मेकअप करने से पहले आप लेयर ऑप्शंस में जाकर डुप्लीकेट लेयर ऑप्शंस को चूज करें। ऐसा करने से आपके ओरिजिनल पिक्चर्स पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये पिक्चर्स बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड है, तो इस पे मेकअप करने के लिए आपका जो हैंड होना चाहिए परफेक्टली फ्री होना चाहिए, स्पेशली फोटोशॉप पे। गाइज मैं कोशिश करता हूँ इस फेस को क्लीन करने का, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। आपको करना क्या है गाइज, सबसे पहले आप इसके इंटायर एरिया को सेलेक्ट कर ले। मीन्स इसके फेस का जो आउटलाइन होगा, यानी कि इनके फेस का जो शेप है उस शेप को आपको सेलेक्ट करना होगा पहले। अगर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड फेस है जिसको आप साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ये करना ज़रूरी है। तो मैं जा रहा हूँ लासो टूल के पास और इसकी मदद से मैं इसके फेस के आउटलाइन को सेलेक्ट करूँगा ऐसे, ताकि मैं एक एरिया सेट कर सकूं कि मुझे मेकअप इतना ही दूर करना है। क्लियर? मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूं। हमारे प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया है कि लासो टूल का क्या उपयोग है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज को फाइंड करें। सिर्फ आपको फेस के एरिया को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं इसके फेस पे ओनली मेकअप करूँ। क्लियर? आप बिल्कुल राउंड फिगर में माउस के बटन्स को मूव करते हुए पर्टिकुलरली जहाँ से आपने शुरू किया है इसके बिगनिंग पॉइंट को वहाँ पे इस तरह से मिला दोगे। क्लियर? जब ये बटरफ्लाई रिंग शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपने इसके फेस के शेप को सेलेक्ट कर लिया। अब आप जो भी मेकअप करेंगे उतना ही दूर होगा जितना दूर आपने सेलेक्ट किया है। क्लियर? इस तरह के फेस पे मेकअप करना आसान नहीं है। आपको करना क्या होगा, ऐसा करने के लिए ये जो आप पिक टूल देख रहे हो, आई ड्रॉपर टूल, इससे हम कलर चुनते हैं किसी भी जगह का। तो आप इसके फेस में ढूंढो पहले कि इसके फेस का ओरिजिनल कलर कहाँ पे है। तो ढूंढने के लिए आप देखो जहाँ पे इनका एरिया फेस का साफ है वहाँ पे आप क्लिक करें। सपोज करें कि मैं इनके नेक से भी ले सकता हूँ। सिंपली मैंने नेक पे क्लिक किया और इनका जो नेक का कलर था वो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये कलर परफेक्टली सही नहीं है, इसलिए मैं कोई और कलर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस जगह का कलर यहाँ अपडेट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल की मदद से जब मैं इस पर ब्रशिंग करूँगा तो ये वाला कलर जो होगा वो इस पर इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि इस कलर से ब्रशिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप ब्रशिंग करोगे कैसे? ये जो ओपेसिटी आप देख रहे हैं, ओपेसिटी को अगर फुल करके आप ब्रशिंग करते हो तो आप देख रहे हो कितना हार्ड कलर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमें हार्ड कलर को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो लगेगा कि आपने इस पर ज़बरदस्ती मेकअप किया है। आपको ओपेसिटी को 20% से कम रखना है। आप 20% से जितना कम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है? आपने एरिया सेट कर दिया है, मीन्स अगर आप चाहोगे इधर चलाना तो वो पॉसिबल नहीं, इधर काम ही नहीं करेगा ब्रश टूल। आपका फेस तो सेलेक्टेड है ना। गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ इस पर मेकअप करना, आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें। ज़रूरत के अनुसार आप राइट क्लिक करके ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके आप पिक्चर्स को जूम कर ले क्लियर देखने के लिए। तो जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाएं। अब मैं इस पिक्चर्स पे मेकअप करने जा रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करें। मैक्सिमम टाइम गाइज जैसे आप ब्रशिंग करते हो ना घर पे, उस तरह से इस पे चलाओ। ऐसे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है और इस तरह से हम चलाएंगे। क्लियर? मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसा ये तय नहीं है कि ये फेस साफ हो ही जाएगा पूरा क्लीन, लेकिन फिर भी ट्राई किया जाए। ओके, we done it guys, just wait a minute, it will be completed shortly. Yes,
शो आप इसको थोड़ा सा जूम करें, आप देख रहे हो गाइस बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है ये। अब मैं थोड़ा सा जूम करके या मैं ब्रश का साइज छोटा करके इनके इस एरिया पे इसको चलाऊंगा। तो ये ब्रश टूल बहुत पावरफुल टूल तो है, लेकिन आपको इसका उपयोग करने आना चाहिए। मीन्स आपका हाथ, अगर आपका हाथ फ्रेश नहीं है तो ये अजीब टाइप का दिखेगा इससे मेकअप किया हुआ पिक्चर्स। सो गाइस, आपने देखा जितना हो सकता था इस टूल की मदद से इस फेस पे उतना हुआ। अब इसमें जो भी थोड़ा बहुत एरर है वो प्रिंटिंग के वक्त क्लियर हो सकता है। मीन्स जब हम प्रिंट करेंगे ना तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं प्रिंटर्स के द्वारा। क्लियर। सो आप इस साइज देख रहे हो कि इस साइड जो मेकअप हुआ है इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते हो। मीन्स इस पिक्चर्स को क्लिप करते वक्त कैमराज ने जो क्लिप किया है इस पिक्चर्स को, उस कैमराज में रिफ्लेक्शन हुआ है जिसके कारण इस साइड पिक्चर्स पे ज़्यादा लाइट आ रहा है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, जब आप इस पिक्चर्स को प्रिंट करेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। क्लियर। सो आप इसको जूम करें और इस पार्टिकल्स को सही करने का कोशिश करें, और जूम करें थोड़ा सा। यस, just wait a minute guys. Yeah, okay. So अब चाहते हो आप कि इस आईब्रो में थोड़ा बहुत इन्हेंसमेंट मैं करूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इस आईब्रो को यहाँ पे परफेक्टली बना सकते हो। मीन्स आप लोगे क्लोन स्टैम्प टूल, आईब्रो के एरिया को सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आईब्रोज है। तो सेलेक्ट करने के लिए अल्ट बटन दबाओगे, जब कर्सर का साइन चेंज हो जाएगा तो माउस का बटन एक बार दबा दे। ऐसा करने से ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब अल्ट को छोड़ दे और माउस का बटन दोबारा दबाए और यहाँ पे चलाने का कोशिश करे। सो मैं फिर से चला रहा हूँ इसको। गाइस ये तो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्रश टूल दोबारा चलाता हूँ। तो ब्रश टूल में यहाँ पे कौन सा कलर चलाऊँगा, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चला सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह का कलर सेलेक्टेड है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया। ओपेसिटी को आप कम रखेंगे, 20 से कम। क्लियर। सो मैं 13% रखता हूँ और इसको यहाँ पे आप चलाने का कोशिश करें। गाइस लगता है ये बनाना होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर मैं कोशिश करता हूँ ऐसा करने का। सो आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे आईब्रोज बनाना चाहता हूँ तो ये एरिया मैं कॉपी कर सकता हूँ। क्लियर। सो आप क्या करोगे, क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो ना, अल्ट दबाए और माउस का बटन एक बार दबाएंगे और फिर आप इसको यहाँ पे बनाने का कोशिश करें। लेकिन हाँ, जब भी आप क्लोन स्टैम्प टूल का उपयोग करें ओपेसिटी आपका फुल होना चाहिए, यानी कि 100%। तो मैं ओपेसिटी को इस तरह से फुल करके बनाने का कोशिश करता हूँ। तो गाइस आप अचीव कर रहे होंगे कि जैसा उस साइड का आईब्रो है उसी साइड का आईब्रो यहाँ भी बना। तो अब मैं उस आईब्रो को इस तरह का दिखाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं दोबारा इस टूल को लूँगा, इस तरह के कलर्स को चुनूँगा, फिर मैं ब्रश टूल की मदद से इस पर ब्रशिंग्स करूँगा ऐसा। सो शायद पहले से बेटर है गाइस, जितना हो सकता था मैंने इस पे किया मेकअप। सो आप चाहते हो उनके लिप्स को क्लीन करना, तो आप लिप्स पे भी इस टूल को इस तरह से चला सकते हैं। यस, ऐसे चलाएं। गाइस अब ज़्यादा चलाने का कोशिश ना करें इसको, नहीं तो ये पिक्चर जैसा भी दिख रहा है और भद्दा दिखेगा ये। ओके। सो गाइस अब आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप सिंपली इसको डी सेलेक्ट कर दें। पहले तो डी सेलेक्ट करने के लिए इसको आप लासो टूल की मदद से राइट क्लिक करें और डी सेलेक्ट कर ले, और फिर ब्रश टूल को ले और ब्रश टूल की मदद से इनके इस एरिया पे इसको चला दे। इससे क्या होगा,
जैसा इनके फेस का कलर होगा वैसा ही इनकी बॉडी का भी कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इसको आप अच्छी तरह से करें, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे ही आपका हाथ फ्रेश हो जाएगा ये ऑटोमेटिक आप इससे भी बेटर मेकअप कर पाएंगे। क्लियर? तो मेरा हाथ जितना फ्रेश था मैंने उतना किया, और ये आप देख रहे हो अजीब सा पार्टिकल साइड में दिख रहा है क्योंकि मैंने लासो टूल से सेलेक्ट किया था। मेरा हाथ उतना फ्रेश नहीं इसलिए मैंने सेलेक्ट किया था। आपका जब हाथ फ्रेश हो जाएगा तो बिना लासो टूल को सेलेक्ट किए हुए आप मेकअप इस टूल का उपयोग करें, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।